शीर्षक खोया हुआ गांव। उत्तराखंड की वादियों में बसा एक छोटा सा गांव सतपुरा। ये गांव इतना सुंदर था कि मानो धरती पर स्वर्ग उतर आया हो। चारों ओर हरे भरे जंगल, कल कल बहती नदी और पहाड़ों की गोद में खिलते रंग बिरंगे फूल। मगर इस गांव के सौंदर्य के पीछे एक रहस्य छुपा था, जिसे गांव वाले कभी जुबान पर नहीं लाते थे। पुरानी कहानी की परछाई। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि सतपुरा कभी एक समृद्ध गांव था, जहां खुशहाली का डेरा था। पर एक रात कुछ ऐसा हुआ कि गांव की रौनक गायब हो गई। कहते हैं, अमावस्या की रात गांव के पास वाले जंगल में एक रहस्यमयी रोशनी दिखी और तभी से गांव के लोग धीरे धीरे गायब होने लगे। गांव वालों का मानना था कि जंगल में कोई शक्ति है जो लोगों को अपने पास बुला लेती है। इस डर से लोग सूर्यास्त के बाद घर से बाहर निकलना बंद कर देते थे। लेकिन समय बीतता गया और गांव की ये कहानी एक दंतकथा बनकर रह गई। नई पीढ़ी का जिज्ञासु मन। गांव में एक किशोर था, आदित्य। उसकी आंखों में हमेशा सपने चमकते रहते थे। उसे गांव की पुरानी कहानियां सुनना बेहद पसंद था, मगर वो कभी उन पर आंख मूंद कर विश्वास नहीं करता। आदित्य को हमेशा ये जानने की जिज्ञासा रहती थी कि आखिर वह रहस्यमयी रोशनी क्या थी और लोग क्यों गायब हो जाते थे। उसकी दोस्त पायल भी उतनी ही जिज्ञासु थी। वह आदित्य की बातें सुनकर मुस्कुरा देती, मगर उसके साथ हर रोमांचक सफर के लिए तैयार रहती। एक दिन आदित्य ने पायल से कहा, चलो आज रात जंगल में चलते हैं, हमें सच का पता लगाना चाहिए। पायल ने पहले मना किया, मगर आदित्य के हौसले के आगे उसकी ना टिक नहीं पाई। जंगल की ओर कदम। उस रात चांद बादलों की ओट में छुपा हुआ था। दोनों ने अपने अपने हाथों में टॉर्च और एक छोटी सी लकड़ी की छड़ी ले ली, जैसे वह उन्हें किसी अनजान ताकत से बचा पाएगी। गांव के पीछे का जंगल सन्नाटे से भरा था और हर झींगुर की आवाज मानो किसी अनदेखे खतरे की आहट दे रही थी। जंगल के अंदर जाते ही हवा भारी लगने लगी। पत्तों की सरसराहट के बीच आदित्य को एक हल्की नीली रोशनी दिखाई दी। उसने पायल की तरफ देखा और कहा, वो देखो, शायद वही रोशनी है जिसके बारे में लोग कहते हैं। दोनों धीरे धीरे उस रोशनी की ओर बढ़ने लगे। रोशनी के करीब पहुंचते ही उन्हें वहां एक पुराना टूटा फूटा मंदिर दिखा। उस मंदिर के द्वार पर अजीब सी आकृतियां उकेरी हुई थीं, जिन्हें उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। मंदिर का रहस्य। आदित्य ने हिम्मत जुटाकर मंदिर के अंदर कदम रखा। वहां एक पत्थर की वेदी थी, जिस पर एक प्राचीन ग्रंथ रखा था। ग्रंथ के पन्ने पीले और जर्जर हो चुके थे, मगर उस पर लिखे शब्द अब भी चमक रहे थे। पायल ने डरते डरते पूछा, आदित्य, हमें ये सब छोड़कर वापस चलना चाहिए। ये जगह ठीक नहीं लग रही। मगर आदित्य ने ग्रंथ को पढ़ने की कोशिश की। उस पर लिखा था, जो भी सत्य की खोज में आएगा उसे अपनी सबसे बड़ी परीक्षा देनी होगी, परंतु यदि नीयत शुद्ध होगी तो सत्य उसके सामने प्रकट होगा। तभी मंदिर की दीवारें हल्के हल्के हिलने लगी और एक आवाज गूंजने लगी, तुम्हें क्या चाहिए, सत्य या सुरक्षा? आदित्य ने बिना सोचे जवाब दिया, सत्य। भूली बिसरी आत्माएं। आवाज के साथ ही मंदिर के चारों ओर पारदर्शी छायाएं दिखने लगीं। ये वही लोग थे जो वर्षों पहले गांव से गायब हो गए थे। एक वृद्धा आत्मा आगे आई और बोली, हम उस दिन जंगल की रोशनी देखने आए थे, मगर हमने लालच कर लिया। मंदिर की रक्षा करने वाली शक्ति ने हमें बांध दिया। पायल ने घबराकर पूछा, अब हम यहाँ से कैसे निकलेंगे? वृद्ध आत्मा मुस्कुराई और बोली, तुमने सत्य की खोज की है, इसलिए तुम्हें आशीर्वाद मिलता है। इस ग्रंथ को लेकर गांव के पुराने पीपल के पेड़ के नीचे रखना, फिर हम सब मुक्त हो जाएंगे। गांव की नई सुबह। आदित्य और पायल ने जैसे तैसे हिम्मत जुटाकर ग्रंथ उठाया और गांव लौटे। उन्होंने वह ग्रंथ पीपल के पेड़ के नीचे रखा और सूरज की पहली किरण के साथ वह ग्रंथ स्वर्णिम प्रकाश में बदल गया। उस दिन के बाद से गांव के लोगों ने जंगल से डरना बंद कर दिया। सतपुरा की पुरानी रौनक लौट आई और आदित्य व पायल गांव के नायक बन गए। गांव की दंतकथा अब एक प्रेरणा बन गई थी। सत्य की खोज में साहस चाहिए और जो दिल से शुद्ध होते हैं वे हर अंधकार को पार कर जाते हैं। समाप्त।